हेलो दोस्तों, टेक वर्ल्ड सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए Redmi Note 3 के लेटेस्ट MIUI वर्ज़न 8.1.1 के अपडेट का चेंज लुक के बारे में बता रहा हूँ। ये अपडेट आज ही आया है और ये एंड्रॉयड के मार्शमैलो 6.0.1 पर अवेलेबल है। तो ये काफ़ी महीनों बाद Redmi Note 3 में एंड्रॉयड मार्शमैलो का अपडेट आ गया है स्टेबल रोम पर। बीटा रोम पर ये काफ़ी दिनों पहले ही आ गया था। तो आज हम इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ये अपडेट लगभग 1.3 GB का अपडेट है, तो इसको डाउनलोड होने में काफ़ी समय लगता है और उसके बाद इसको इंस्टॉल होने में भी 30 मिनट से 40 मिनट तक लग सकते हैं। और इस बीच काफ़ी बार ये MI के लोगों पर काफ़ी टाइम तक वहीं पर अटके रहता है। तो आप इस बीच कुछ ना छेड़ें, ये अपने आप ही 30 से 40 मिनट के बाद कंप्लीट अपडेट हो जाएगा। उस इंस्टॉल करने से पहले आपकी बैटरी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 50% से ज़्यादा रहनी चाहिए, ताकि इंस्टॉलिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब मैं इसके अपडेट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो इसमें हम अपडेटर ऐप में गए, यहाँ देखते हैं, ये देखिए MIUI 8.1.1 स्टेबल। मैं आपको मार्शमैलो का अपडेट भी बता देता हूँ। सेटिंग्स में जाकर देखिए, अबाउट फ़ोन में गए और ये देखिए एंड्रॉयड वर्जन 6.0.1। तो ये है मार्शमैलो Redmi Note 3 में काफ़ी इंतज़ार के बाद। अब हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अपडेटर ऐप में गए, उसमें हमने व्हाट्स न्यू पर क्लिक करा। तो पहला अपडेट आया है 3 फिंगर स्वाइप और स्क्रीनशॉट। तो ये अपडेट काफ़ी पहले काफ़ी डिवाइसेस में आ गया था, लेकिन ये काफ़ी कम डिवाइसेस में अच्छे से काम कर रहा था। तो ये अपडेट आ गया है। अब हम 3 फिंगर्स को जब भी एक साथ हम स्वाइप करेंगे अप टू डाउन या जैसे भी स्क्रीन पर, तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। जैसे कि मैंने ऐसे करा तो ये नेक्स्ट पेज पे चला गया, तो अप टू डाउन किया, स्क्रीनशॉट आ गया। अब इसमें एक और फीचर आया है, जैसे भी हम इसको शेयर करेंगे गैलरी में जाके, कोई भी फ़ोटो को हम शेयर करना चाहें तो हम इसे एक फिंगर से डाउन टू अप स्वाइप करते हैं। ये फीचर पहले भी था, और इसमें यह इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो नीचे जो भी शेयरिंग के लिए हमें ऑप्शन मिल रहे हैं वो हमारी यूज़ेस के हिसाब से सॉर्ट हो जाएंगे। मान लीजिए हमने फेसबुक पर शेयर करने के लिए 5 बार यूज़ करा और ट्विटर पर 3 बार, तो फेसबुक पहले आ जाएगा, ट्विटर बाद में आएगा। अब मैं इसके अगले अपडेट के बारे में बताता हूँ आपको। तो ये पहला और दूसरे अपडेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। तीसरा अपडेट है सेट योर लॉक स्क्रीन वॉलपेपर एज कन्वर्जेशन बैकग्राउंड। जो भी हमारा लॉक स्क्रीन वॉलपेपर है, हम उसे अब कॉलिंग वॉलपेपर या कन्वर्जेशन जो भी मैसेजिंग है उस वॉलपेपर के लिए भी सेट कर सकते हैं। तीसरा है ऑप्शन ऑप्टिमाइजेशन ओपनिंग कॉन्टैक्ट्स इन मैसेजिंग। पहले हम कभी भी मैसेजिंग ऐप को ओपन करके जब हम कोई मैसेज सेंड करना चाहते थे तो उसमें हम कॉन्टैक्ट को ऐड करते थे, तो काफ़ी कॉन्टैक्ट्स शो नहीं करता था। वो काफ़ी फ़ोन्स में एक बग था जो अब सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बताता हूँ। ऑप्टिमाइजेशन सेव्ड नेटवर्क आरंट शोन इन नेटवर्क लिस्ट। ये भी एक बग था, जो भी हम वाईफाई नेटवर्क्स में जाते थे तो हमारे पास्ट में सेव किए गए नेटवर्क्स कुछ कुछ शो नहीं करता था, जो अब सॉल्व हो गया है। एक और ऑप्टिमाइजेशन किया गया है LED नोटिफिकेशन लाइट टर्न्ड ऑफ बाय डिफ़ॉल्ट इन परमिशन। ये काफ़ी बार कुछ ऐप्स में ऐसा होता था कि जब हम कोई परमिशन नहीं दी होती थी तो उसके लिए नोटिफिकेशन आने पर नोटिफिकेशन लाइट ऑन नहीं होती थी, तो ऑन हो जाती थी विदाउट परमिशन। तो अब उसे सॉल्व कर दिया गया है और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहेगी। मेरे हिसाब से ये एक बेकार अपडेट है, इसका कोई यूज़ नहीं है। ये पहले अच्छा था कि नोटिफिकेशन लाइट हर नोटिफिकेशन पर चलती थी। बाकी सबके अपनी अपनी सोच है। एक और ऑप्टिमाइजेशन किया गया है, जो भी नोटिफिकेशन बार है उसमें अपडेट के पर टच करने पर कैलेंडर ओपन होगा। मैं आपको दिखाता हूँ।
पहले क्या होता था, जब भी हम नोटिफिकेशन में टेम्परेचर पर करते थे तो वेदर ऐप होती थी, और डेट पर टच करते थे तो भी वेदर ऐप होती थी। अब आप देख सकते हैं ये वेदर तभी खुलती है जब हम टेम्परेचर पर क्लिक करते हैं या टच करते हैं। डेट पर टच करने पर अब ये कैलेंडर शो करता है, जो कि काफ़ी अच्छा अपडेट है। अगला अपडेट के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये नोटिफिकेशन, अगला अपडेट नोटिफिकेशन बार से रिलेटेड ही है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, जैसे ही हमने नोटिफिकेशन बार को नोटिफिकेशन बार हम नीचे के साइड लाए या हमने इसको स्वाइप डाउन किया, तो अब हमें नोटिफिकेशन जो शेड हैं वो 12 नोटिफिकेशन शेड एक ही स्क्रीन पर अप टू डाउन देखने को मिलते हैं। पहले ये हमें राइट टू लेफ़्ट हो गया था, और इसको अप टू डाउन करने के बजाय अगर हम एक बार करके ये जो हमें 9 डॉट्स मिल रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे तो भी ये एक्सपेंड हो जाएगा, और इनको हम ऑब्वियसली अरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। अगला अपडेट अब मैं बताता हूँ। पहले कोई भी हम नोटिफिकेशन बार में जब कोई नोटिफिकेशन आता था तो उसको होल्ड करते थे तो कुछ भी नहीं होता था, या वो ऐप सेटिंग्स में चला जाता था। अब ये अगर हम टू टू फिंगर से उस नोटिफिकेशन को टच करके थोड़ा सा स्वाइप डाउन करेंगे तो हमें मैसेज एक्सपैंड कर देगा और काफ़ी ऑप्शंस भी देगा। मान लीजिए ट्विटर का नोटिफिकेशन है तो आपको रीट्वीट, लाइक, डिसलाइक का बटन डायरेक्ट ही वहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद स्टेटस बार wasn't वर्किंग properly with third party themes in some cases। ये एक अपडेट है। हम काफ़ी लोग हम में से थर्ड पार्टी थीम्स को डायरेक्ट डाउनलोड करके इसमें थीम्स के द्वारा इंपोर्ट करते थे, थीम्स ऐप के द्वारा। तो उसमें क्या होता था, स्टेटस बार काफ़ी थीम्स में अच्छे से शो नहीं होती थी। वो एक इशू था, उसे भी सॉल्व कर दिया गया है। अब अगला है, एक ये रह गया नोटिफिकेशन शेयर्ड इशू इन सेकंड स्पेस। पहले क्या होता था, जब भी हम सेकंड स्पेस में नोटिफिकेशन शेड को हम स्वाइप डाउन करते थे तो काफ़ी बार वो हैंग होता था, स्मूथली नीचे नहीं आता था। अब उसे भी सॉल्व कर दिया गया है। एक और इशू था जिसे फिक्स किया गया है, जब सेकंड स्पेस में हम ईयरफोन कनेक्ट करते थे तो वॉल्यूम लेवल्स इतने अच्छे नहीं थे, काफ़ी डाउन रहते थे, हमें फुल म्यूज़िक एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता था। उसे भी सॉल्व कर दिया गया है। वेदर विजिट इशू को भी कोई सॉल्व किया गया है। इस बग के बारे में मुझे पता नहीं है कौन सा बग था। और मैं कुछ ऑप्टिमाइजेशंस के बारे में बताता हूँ। होम स्क्रीन के लिए एक ऑप्टिमाइजेशन किया गया है, जिसमें हम अगर किसी भी स्क्रीन पर या वॉलपेपर पर एम्प्टी स्पॉट पे हम अगर सिंगल फिंगर से टैप करे रखते हैं तो हमें ये एक मेन्यू दे देता है मूव एप्स, विजेट्स, वॉलपेपर, इफ़ेक्ट्स आदि करने का। पहले इसके लिए हमें जो फिज़िकल बटन्स है स्क्रीन के नीचे 3, उसमें से लेफ़्ट बटन को टच करके रखना पड़ता था। अभी हमें डायरेक्टली अवेलेबल हो गया है, जो कि मोस्ट अदर कंपनीज़ के स्मार्टफोन्स में रहता है। ये एक बहुत अच्छा अपडेट है। उसके बाद अगला ऑप्टिमाइजेशन मैं बताता हूँ आपको। अगला ऑप्टिमाइजेशन एक इशू विद आइकन्स आफ्टर रिफ्रेशिंग द डिवाइस। ये उन लोगों के लिए जो काफ़ी बार अपने डिवाइस में नई नई रोम्स डालते रहते थे, उसके बाद उसमें उसमें जब नई रोम डालने के बाद रिस्टार्ट होता था तो काफ़ी आइकन्स उसमें अच्छे से शो नहीं होते थे, आइकन्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। अब उसे भी सॉल्व कर दिया गया है। एक ये अपडेट आया है, काफ़ी मेजर अपडेट बोल सकता हूँ मैं। डिवाइड डिडंट रिस्पॉन्ड आफ्टर अपडेटिंग एंड रिबूटिंग। ये काफ़ी बार होता था कि जब हम MIUI 8 या कोई भी MIUI डिवाइस को अपडेट करते थे तो रिबूट करने के बाद वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता था और ब्लैक स्क्रीन पर अटक जाता था। अगर ये सॉल्व हो गया है तो काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद में अलग एक और मेजर अपडेट के बारे में बताता हूँ। जो मैसेजिंग ऐप का आइकन है
उस पे जो नोटिफिकेशन आते हैं उस सेकंड स्पेस में जब हम यूज़ करते थे मैसेजिंग ऐप को, तो उसमें नोटिफिकेशन में मैसेजिंग ऐप के आइकन पर 1 2 काउंट नहीं आता था, काफ़ी डिवाइसेस में नहीं आता था। अब उसे भी सॉल्व कर दिया गया है। और मैं कुछ अपडेट्स के बारे में आपको बताता हूँ। एक ये अपडेट आया है, टाइम वॉजंट शोन इन स्टेटस बार इन सम केसेस। ये एक बग था, जब कुछ ऐप्स या कभी कभी हम कुछ वीडियोस या कुछ हम देखना चाहते थे, मोबाइल यूज़ करते थे, तो कुछ डिवाइसेस में जो स्टेटस बार पर टाइम आ रहा है, जैसे ये आता है टाइम, ये शो नहीं होता था। अब इस अपडेट के द्वारा इसको भी सॉल्व कर दिया गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट अपडेट के बारे में बताता हूँ। एक ये अपडेट है जो पहले से अवेलेबल है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। स्लाइड डाउन टू एग्जिट फुल स्क्रीन प्रीव्यू। जब हम गैलरी में कोई भी फ़ोटो को ओपन करते हैं, मान लीजिए मैंने ओपन किया, तो हम जैसे ही इसको स्लाइड डाउन यानी डाउन अप से डाउन की तरफ करते हैं तो ये फुल स्क्रीन व्यू से बाहर हो जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा एनिमेशन दिया है, आप देख लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट अपडेट के बारे में बताता हूँ। द ऐप ऑर्डर, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक ही अपडेट आया है, टर्न ऑफ स्क्रीनशॉट साउंड इन स्क्रीनशॉट सेटिंग्स। तो अब मैं सेटिंग्स में जाकर आपको स्क्रीनशॉट साउंड ऑफ़ करने का ऑप्शन दे दिया गया है, उसके बारे में बताता हूँ। एडिशनल सेटिंग्स में गए तो हमें यहाँ पर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ हम स्क्रीनशॉट साउंड को ऑन या ऑफ़ करके हम इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 3 फिंगर्स स्क्रीनशॉट को भी ऑन या ऑफ़ करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप देख रहे होंगे कि सेटिंग्स में आते ही हमें कलरफुल आइकन्स देखने को मिल रहे हैं, जो पहले नहीं थे, ब्लैक एंड वाइट थे पहले। तो इस तरह का एक और इम्प्रूवमेंट किया गया है। कुछ प्राइवेसी प्रोटेक्शंस पासवर्ड में या लॉक स्क्रीन रिलेटेड परमिशन मैनेजर में भी कुछ माइनर अपडेट्स किए गए हैं। एक क्विक बॉल से रिलेटेड काफ़ी अच्छा अपडेट आया है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। पहले मैं अपने डिवाइस में क्विक बॉल को ऑन कर लेता हूँ। एडिशनल सेटिंग्स में गया, क्विक बॉल में गया, मैंने टर्न ऑन किया, तो यहीं क्विक बॉल अपीयर हो गई। आप जैसे ही देख सकते हैं, अगर मैं इसे यूज़ नहीं करता हूँ तो ये लाइट हो जाता है, लेकिन ये स्क्रीन से हटता नहीं है। पहले ऐसा होता था, जब भी हम कोई वीडियो या कुछ देखते थे तो ये बीच में आता था। अब इसे हम स्वाइप लेफ़्ट कर दे स्क्रीन की तरफ तो ये हाइड हो जाता है, और फिर से हम उसे जब हम स्वाइप राइट करते हैं या फिर से हम उसी डायरेक्शन में, स्क्रीन की डायरेक्शन में स्वाइप करते हैं, तो ये फिर से आ जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा अपडेट है। और मैं आपको बताता हूँ कुछ और अपडेट के बारे में। एक ऑप्टिमाइजेशन किया है कि कलर्ड बैकग्राउंड्स फॉर अलार्म। पहले हमारा अलार्म जब भी बजता था तो एक पीछे ब्लैक स्क्रीन आती थी, अब उसमें रेंडमली कलर्ड बैकग्राउंड्स भी आएंगे। ये भी एक अच्छा ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। तो ये थे आज MIUI 8.1.1 के Redmi Note 3 के लिए लेटेस्ट अपडेट। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर बने रहिए। आपका सपोर्ट के लिए काफ़ी बहुत धन्यवाद।